एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ प्रीवियस वीडियो हमारी थी जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो मास्टर क्वेश्चंस है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में कोई डाउट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 देख लेना, बिकॉज पार्ट 1 में ही हमने कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। जो पार्ट 2 है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन मास्टर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, so first of all, question number 1 is past journal entries in the books of Arjun Traders Delhi for the month of April 2026। ठीक है, assuming CGST 6%, SGST 6%। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेट बना लेते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या है, ऊपर हम लिखेंगे फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ अर्जुन ट्रेडर्स दिल्ली। ठीक है, एंड उसके बाद हम नीचे लिखेंगे जर्नल, कि हम इसकी जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट को आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट में क्या होता है, 5 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डेट, देन आएगा पर्टिकुलर्स एंड एलएफ, डेबिट अमाउंट, डेबिट का रुपीस एंड क्रेडिट का रुपीस। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मेट। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज अप्रैल 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख एंड बैंक बैलेंस 3 लाख। मतलब कि उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है एंड कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अभी जहां पर इस ट्रांजैक्शन में कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन नहीं है। ये जस्ट एक प्योर कैपिटल ट्रांजैक्शन जिसमें क्या हुआ है, बिजनेस में पैसा आया है। ठीक है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी डीलिंग नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसको हम एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन की तरह ही रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट वन इज यहाँ पर लिखेंगे 2026 एंड यहाँ पर लिखेंगे हम अप्रैल 1, क्योंकि अप्रैल 1 की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, एंट्री क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कैश इन्वेस्ट किया है, तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश में हमारे पास पैसा आया है 2 लाख रुपीस। ठीक है, उसके बाद उसने बैंक बैलेंस दिया है, बैंक बैलेंस मतलब उसने बैंक में पैसा जमा करवाया है, डेबिट करेंगे बैंक को भी 3 लाख रुपीस, बिकॉज दोनों की दोनों अमाउंट्स क्या हुई हैं, हमारी इंक्रीज हुई है। कैश अकाउंट भी हमारा इंक्रीज हुआ है, बैंक अकाउंट भी हमारा इंक्रीज हुआ है। एंड उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों क्रेडिट करेंगे, बिकॉज बिजनेस की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है 5 लाख रुपीस की। दोनों का टोटल लगा के यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री, सिंपल। नाउ नेक्स्ट एंट्री इज उसने क्या किया है, अप्रैल 5 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित दिल्ली फॉर 50,000 रुपीज प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहाँ पर पॉइंट समझो, उन्होंने लिखा है 50,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 50,000 प्लस का मतलब क्या है कि जो 50,000 की अमाउंट है वो सिर्फ गुड्स की अमाउंट है, उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी के अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। तो एंट्री कैसे पास होगी, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे डेट, दैट इज अप्रैल 5। ठीक है, यहाँ पर आएगी अप्रैल, बिकॉज दिस इज अप्रैल 5 की ट्रांजेक्शन है, तो अप्रैल 5 लिखेंगे। एंड अभी हमने सबसे पहले क्या किया, हमने परचेजेस किए हैं। परचेजेस कितने के, 50,000 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड्स परचेज हुए, तो परचेजेस काउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि जो एक्चुअल गुड्स की वैल्यू है उतने से ही परचेजेस अकाउंट अफेक्ट होगा। तो परचेजेस अकाउंट हमारा हो जाएगा विद 50,000 रुपीज। ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट अभी उन्होंने लिखा नहीं है कि उन्होंने कैश में पेमेंट की है या बैंक के थ्रू पेमेंट किया, कैसे किया, तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि उसको उसने क्रेडिट पे परचेज किया है। तो हम क्या करेंगे, रोहित से परचेज किया तो रोहित का अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, रोहित अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, अभी रोहित के अकाउंट में हम 50,000 नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे, आई विल टेल यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि 50,000 की गुड्स परचेज हुई है, अभी गुड्स में डील हुई है तो जीएसटी एप्लीकेबल भी होगा, बिकॉज जीएसटी का रेट गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर गुड्स परचेज हुई हैं तो परचेजेस क्या होती है, हमारी इनपुट्स होते हैं, क्या क्योंकि वहां पर हमारे पास गुड्स आ रही हैं, तो इसके ऊपर हम इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी लगाएंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड सेकेंडली इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा।
ठीक है। अभी 50,000 की गुड्स है, 50,000 के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा 6% अप्लाई करेंगे, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी रेट हमें दिया हुआ है, सीजीएसटी का 6%, एसटीएसटी का 6%। ठीक है। अगर ये रेट हमें ऐसे दिया होता कि जीएसटी जो है वो 12% है, तो हम खुद डिवाइड करते कि उसमें से 6% सीजीएसटी होगा, 6% एसटीएसटी होगा। बट यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी डिवाइड करके दिया हुआ है, इसलिए हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे 6% इसका एंड 6% उसका। ठीक है। तो 50,000 का 6% अगर हम करेंगे तो 3,000 आ रहा है, तो 3,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड 3,000 ही यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब जो हमें रोहित को पे करना है दैट विल बी 50,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, कितना हो गया, 56,000 की अमाउंट हमें रोहित को देनी है। तो रोहित का अकाउंट क्या होगा, 56,000 से क्रेडिट होगा। ठीक है। अभी इसकी नरेशन नहीं हम लिखेंगे ताकि हम मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रख सके, बट आप इसकी नरेशन को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट इज अप्रैल 10 को उसने पे किया है रेंट, रेंट पे किया है। ठीक है। 10,000 प्लस सीजीएसटी और एसटीएसटी बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। चेक का थ्रू पेमेंट होने का मतलब क्या है कि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हुई है। जहां पर स्पेसिफिकली लिखा हो ना कि चेक में पेमेंट हुई है, जब बैंक के थ्रू ट्रांसफर किया है, तो वहां पर हमें बैंक अकाउंट को ही करना है क्रेडिट, वहां पर हमें बैंक अकाउंट के थ्रू ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। अगर उसने नहीं लिखा हो तो हम कैश और बैंक में से डिसाइड कर सकते हैं कि हम कहीं कोई भी एक अकाउंट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल कितने की, अप्रैल 10 की ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 10 को। ठीक है। अप्रैल 10 को उसने क्या किया है, उसने ऑफिस रेंट पे किया है। यहाँ पर अगेन 10,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसटीएसटी है। इसका मतलब क्या है कि 10,000 के बिना सीजीएसटी एंड एसटीएसटी के अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेम अगेन 10,000 है, 10,000 के ऊपर 6% लगाएंगे तो 600 एंड अगेन 6% लगाएंगे तो 600। तो सीजीएसटी हमारा 600 आ गया, एसटीएसटी हमारा 600 आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट इज आर एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या है कि वो हमने एक तरह से रेंट की, जो ऑफिस है उसको यूज करने की एक सर्विस ली है, तो वो ऑफिस रेंट जो होता है वो हमारे सर्विस होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसटीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। ऑफिस रेंट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस अकाउंट हमारा डेबिट होता है एंड उसके अगेंस्ट हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी ऑफिस रेंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है, हमारा इनपुट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है। जो ऑफिस रेंट है वो हमारा 10,000 का है, वो 10,000 ही रहेगा। ठीक है। हमने सीजीएसटी पे किया है उसके ऊपर 600 का, एसजीएसटी पे किया है 600 का, तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 10,000, 10,000, 1,200। ठीक है। तो दिस इज आर एंट्री जिसमें हमने क्या किया, ऑफिस रेंट को रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट इज अप्रैल 15 को सोल्ड गुड्स टू विकास दिल्ली टू फॉर 80,000 रुपीज प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑन क्रेडिट। स्पेसिफिकली क्रेडिट पे लिखा है तो क्रेडिट पे ही होगी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सप्लायर कहाँ का है, यहाँ पर देखो, जिसकी हम बुक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं वो दिल्ली का है एंड ट्रांजैक्शन में भी जो पर्सन जिसके साथ हम डील कर रहे हैं वो दिल्ली के ही हैं, इसीलिए यहाँ पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की ट्रांजैक्शन हैं। बट इन एग्जाम हो सकता है कि आपको डायरेक्टली मेंशन किया हो कि जीएसटी 12% है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि सप्लायर और कस्टमर दोनों कहाँ कहाँ के हैं। ठीक है। वहां पर मेंशन किया होगा कि वो पर्सन जो है वो कहाँ का है एंड जिसके साथ वो डील कर रहा है वो कहाँ का है। ठीक है। तो दोनों को अपने ध्यान से देखना है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये दिल्ली का है एंड जिसके साथ ये डील कर रहा है वो भी पर्सन दिल्ली के ही है, इसीलिए यहाँ पर सीजीएसटी एंड एसटीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। अभी उसने गुड्स सेल की है 80,000 की प्लस सीजीएसटी एंड एसटीएसटी ऑन क्रेडिट। ठीक है, विकास को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अप्रैल 15। ठीक है। उसने सेल किया, सेल करने पर उसने क्रेडिट के ऊपर सेल किया, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जिसको सेल किया उसको हम कर देंगे डेबिट विकास अकाउंट, बिकॉज वहां से हमने क्या करना है, पेमेंट रिसीव करनी है। ठीक है। अगर हमें पेमेंट मिलती तो हम कैश लिखते, अभी हमें पेमेंट नहीं मिली है इसलिए हमने उस पर्सन को डेबिट कर दिया जिससे हमने पेमेंट रिसीव करनी है, बिकॉज दैट पर्सन इज आर डेटर, जिससे हम इन फ्यूचर पेमेंट रिसीव कर सकते हैं।
ठीक है। तो विकास का अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, उसके अगेंस्ट हमने सेल्स को क्या कर दिया, क्रेडिट। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सेल्स अकाउंट होता है या परचेज अकाउंट होता है वो एक्चुअल अमाउंट के साथ ही डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो एक्चुअल अमाउंट कितने की है, 80,000 की, तो सेल्स हमारी हुई है एक्चुअल में 80,000 की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने सेल्स की है तो हम यहाँ पर करेंगे आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है। तो 80,000 का अगर आप 3% करते हो, 80,000 का 6% करते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4800 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 4800। तो टोटल हुआ 80,000 प्लस 4800 प्लस 4800, तो दिस इज 89,600। ठीक है। तो एक तरह से आपने विकास से 89,600 रुपीज रिसीव करने हैं। ठीक है। अभी लास्ट क्या है, लास्ट ट्रांजेक्शन है ऑन अप्रैल 30 को। एडजस्ट इनपुट इनपुट जीएसटी को हमने एडजस्ट करना है अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी एंड पेड द फाइनल बैलेंस टू द गवर्नमेंट थ्रू द बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पर ना एक वर्किंग करेंगे, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट डालनी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप सबसे पहले निकालो यहाँ पर टोटल इनपुट। टोटल इनपुट कैसे निकलेगा, जितनी भी अमाउंट आपने इनपुट की फॉर्म में पे की है उसको आप टोटल कर लो। तो सीजीएसटी इनपुट एंड एसजीएसटी इनपुट। ठीक है। सीजीएसटी इनपुट आपके पास कितने का है, आपने दो जगह पर इनपुट पे किया है। फर्स्ट वन इज जब आपने गुड्स परचेज की थी यहाँ पर। ठीक है। आपने गुड्स पे परचेज की थी 50,000 की, तब आपने 3,000 का इनपुट पे किया था। जब आपने रेंट पे किया, दैट इज अ सर्विस, तो वहां पर आपने 600 का पे किया था। तो एक तरह से आपका यहाँ पर आ जाएगा 3,000 plus 600 is equals to 3,600 and again 3,000 plus 600 is equals to 3,600 and total आपका आ गया 3,600 plus 3,600, this is 7,200। ठीक है। तो आपके पास टोटल इनपुट आ गया 7,200 का। नाउ नेक्स्ट इज टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट कितना है, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की थी, सेल्स के टाइम हमने टोटल आउटपुट रिसीव किया था 4,800 का। तो दिस इज योर टोटल आउटपुट। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी is equals to 4,800 and output SGST is equals to 4,800। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर हो गया हमारा 4,800 प्लस 4,800, दिस इज 9,600। तो एक तरह से आप इसको अगर आप इंटरप्रेट करते हो तो ये है कि जो आपने गवर्नमेंट से क्लेम करना है वो आपके पास है 7,200 का, एंड जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, मींस आपने कस्टमर से रिसीव कर लिया, आपने गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज 9,600। तो अगर आप 9,600 आपने गवर्नमेंट को पे करना है बट उसमें से ऑलरेडी आपने पे कर दिया 7,200, तो एक तरह से आपका जो नेट पेमेंट होगी दैट विल बी फॉर 2,400। ठीक है, दैट विल बी 2,400। ठीक है। नाउ इसकी अभी हम एंट्री पास करते हैं। देखो एंट्री पास करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको क्या करना है, जितने भी आपके अकाउंट्स है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करो। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अप्रैल 30th की एंट्री डालेंगे। अप्रैल 30 को क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटपुट टैक्स को डेबिट करेंगे। ठीक है। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम इनपुट अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। इनको क्लोज करने का मतलब क्या है कि जो चीज आपने डेबिट की थी उसको क्रेडिट कर दो, जो चीज आपने क्रेडिट की थी उसको डेबिट कर दो, तो आपके सारे के सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। टोटल अमाउंट के साथ इसको हम डेबिट क्रेडिट करेंगे 4,800 4,800, यहाँ पर था हमारे पास 3,600 एंड 3,600। जी हमने जो साइड में कैलकुलेशन की है ना, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था कि टोटल सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कितना कितना है, राइट। तो जहाँ पर हमने 3,600 एंड 3,600 कैलकुलेट किया था।
अभी देखो, अगर आप इस एंट्री के थ्रू भी अपनी पेमेंट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। देखो आपने एक डेबिट किया है 4800 प्लस 4800, तो आपका कितना हो गया, ये 9600 डेबिट हुआ है, ठीक है। बट आपने 3600 प्लस 3600 आपने क्रेडिट किया है 7200 का। तो अगर आपको ये एंट्री मैच करनी है तो आपको बैलेंसिंग फिगर कोई ना कोई लिखनी पड़ेगी। तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया है कि बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, जो आपने फाइनल पेमेंट करनी है। देखो यहाँ पर उन्होंने लिखा था ना कि एडजस्ट करो इनपुट को आउटपुट के अगेंस्ट एंड पेड द फाइनल बैलेंस टू द गवर्नमेंट थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू पेमेंट करने तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जितना डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है 9600 माइनस 7200, तो दिस इज 2400 की हमने गवर्नमेंट को पेमेंट कर दी, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने मेनली इंट्रा स्टेट सप्लाई का देखा कि कैसे इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसको अगर हम क्रॉस चेक करना है तो आप जस्ट इतना चेक कर लो कि क्लोजिंग जो आपकी लाइबिलिटी है आपने गवर्नमेंट को पे की है वो मैच कर रही है। बाकी की सारी एंट्रीज को चेक करना है तो कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी एंट्रीज हैं, आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कर सकते हो। बट अगर आप एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसे किसी भी क्वेश्चन की, तो आप जस्ट जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, जो आपकी किसी कैलकुलेशन के बेस पर आ रहा है, ठीक है, आप उसको भी चेक कर लोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सारी की सारी एंट्रीज सही हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, वो आईजीएसटी के बेस पर है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई हुई है, इंटर स्टेट सप्लाई हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्राइट स्टार ट्रेडर दिल्ली, यही पर्सन कहाँ से है, दिल्ली से है, फॉर द मंथ ऑफ मई 2026 अज्यूमिंग आईजीएसटी 12%, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री है ऑनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अगेन इसका फॉर्मेट बनाएंगे ब्राइट स्टार ट्रेडर्स दिल्ली का, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ब्राइट स्टार ट्रेडर्स दिल्ली, एंड यहाँ पर लिखेंगे हम जर्नल, कि हम इसकी जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, देन पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पर एलएफ, देन डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट की अमाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी मई फर्स्ट की, मई 1, एंड यहाँ पर हमारा ईयर है 2026। एंट्री क्या है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद कैश 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस के कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मतलब कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है। मैंने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं है, इसीलिए वहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, कैश में पैसा आया तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, एंड उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया विद 3 लाख रुपीस, ठीक है, 3 लाख एंड 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मई 4 को परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश मुंबई वर्थ 50,000 प्लस आईजीएसटी ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रांजैक्शन को समझो। पहली बात तो पर्सन दिल्ली का है, ठीक है, पर्सन खुद कहाँ का है, दिल्ली का है, एंड उसने, दिल्ली का पर्सन है एंड उसने मुंबई से गुड्स परचेज की हैं। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, आप बताओ, ठीक है। दिस इज अ इंटर स्टेट सप्लाई। क्यों इंटर स्टेट है, क्योंकि दो स्टेट्स इन्वॉल्व है, दिल्ली के पर्सन ने मुंबई से गुड्स परचेज की हैं, गुड्स परचेज की हैं ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर रमेश का अकाउंट अफेक्ट होगा, ठीक है। एंड सेकेंडली 50,000 प्लस आईजीएसटी है। तो इसकी एंट्री कैसे पड़ेगी, सबसे पहले हम नॉर्मल परचेज की एंट्री डालते हैं, मई, कितनी मई की है, मई 4, ठीक है। मई 4 को ट्रांजेक्शन हुई है, सबसे पहले परचेज हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, एंड हमने रमेश से परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो रमेश का अकाउंट क्रिएट होगा टू रमेश अकाउंट, ठीक है।
अभी परचेज की है गुड्स, गुड्स परचेज की है 50,000 की, तो परचेजेस जो है वो 50,000 से ही रिकॉर्ड होंगी बिकॉज गुड्स की वैल्यू कितनी है 50,000 की है। बट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्यों इनपुट आईजीएसटी? बिकॉज इंटर स्टेट सप्लाई है, एंड इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या होता है 50,000, एंड उसमें हमारा आईजीएसटी का रेट कितना है, आईजीएसटी का रेट है 12%। तो हम क्या करेंगे 50,000 के ऊपर 12% लगा देंगे बिकॉज उन्होंने लिखा है कि 50,000 प्लस आईजीएसटी है, तो यहाँ पर 6,000 का हमारा आईजीएसटी आ गया, तो दिस इज 56,000। तो रमेश को हमें कितना पे करना है 56,000 पे करना है। ठीक है, उसके बाद पेड फ्रेट चार्जेस 5,000 प्लस आईजीएसटी इन कैश। 8 मई को उसने फ्रेट चार्जेस पे किए हैं प्लस आईजीएसटी कैश में। ठीक है, तो 5,000 का फ्रेट चार्जेस पे किया गया है, फ्रेट चार्जेस भी हमारे सर्विसेज हैं, तो मई 8 फ्रेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेट, हमारा एक्सपेंस होता है, फ्रेट अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे कैश को क्रेडिट करेंगे बिकॉज कैश में हमने पे किया है 5,000। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, बिकॉज जहां पर भी आपने देखो, आप एक सिंपल चीज समझो, अगर आपने गुड्स को परचेज किया है जहां फिर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो वहां पर इनपुट लगता है बिकॉज वहां पर आप गुड्स और सर्विसेज को रिसीव कर रहे हो। अगर आपने सेल किया है सिर्फ वहां पर ही आप आउटपुट जीएसटी लगाते हो। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी लगेगा बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस क्या है बेसिकली आप एक सर्विस रिसीव किए जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट करने वाले हो, तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कितने का लगेगा 5,000 के ऊपर 12%, this is 600, तो this will be 5,600। ठीक है, नेक्स्ट इज मई 12 सोल्ड गुड्स टू अर्जुन चंडीगढ़ फॉर 70,000 प्लस आईजीएसटी ऑन क्रेडिट। गुड्स सेल की हैं मई 12 को, गुड्स सेल हुई हैं मई 12 को, गुड्स सेल हुई हैं। जब सेल होती है क्रेडिट पे तो हम क्या करते हैं, हम अर्जुन का अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे, बिकॉज अर्जुन इज आर डेटर, और अर्जुन से हमें फ्यूचर में पैसा रिसीव करना है, और हमने सेल किया तो सेल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। पहले तो नॉर्मल एंट्री डाल दी, अभी सेल्स अकाउंट हमारा क्या होगा 70,000 से रिकॉर्ड होगा। क्यों, बिकॉज हमारी गुड्स की वैल्यू कितनी है 70,000, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 70,000 एंड टू आउटपुट आईजीएसटी कितने का होगा 70,000 के ऊपर हम लगाएंगे 12%, तो दिस इज 8,400, तो जहां पर आ जाएगा 7,8,400। ठीक है, तो हमारे सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई। नेक्स्ट इज मई 18 को रिसीव किया 78,000 फ्रॉम अर्जुन एंड अलाउड डिस्काउंट 400। देखो, अभी यहाँ पर डिस्काउंट वाली ट्रांजैक्शन है, ये हमने हमारी कॉमनली यूज जर्नल एंट्रीज में डिस्कस किया था डिस्काउंट को। देखो, यहाँ पर उसने बोला कि मई 18 को उसने अर्जुन से 78,000 रिसीव किया। अगर वो लिखता है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तब भी हम मानते हैं कि उसने डिस्काउंट दिया है, अदरवाइज उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो हम डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर डालेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने बोला कि अर्जुन से हमने पैसा रिसीव किया, तो पैसा रिसीव किया हम क्या करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जितनी पैसे की अमाउंट हमें रिसीव हुई, हमें रिसीव कितना हुआ 78,000। ठीक है, सेकेंडली अभी अर्जुन से हमें रिसीव करना, तो अर्जुन का अकाउंट हमने किया कर दिया क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे किया, अर्जुन का अकाउंट पहले डेबिट था तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। कितने से डेबिट था 78,400 से, तो उतने से ही हमने क्या कर दिया उसको क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर अभी आपकी कोई भी जीएसटी की एंट्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी जे अमाउंट जो है वो जीएसटी इंक्लूड कर दिया है। मीन्स जो जीएसटी की एंट्री होती है वो तब आती है जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही हो। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की कोई सप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पर हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज की हमने सप्लाई की थी उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट मिल रही है। जब पेमेंट मिलती है तब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। जीएसटी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कब एप्लीकेबल होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज की कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो। जब गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन हुई थी तब हमने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया था एंड जीएसटी को रिकॉर्ड कर लिया था। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, जो हमें डिस्काउंट हमने दिया है हम उसको लिखेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से 400,
तो यहाँ से हमारी जो डेबिट की ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट के साथ मैच हो गई। ठीक है, इस पॉइंट को आपको आई होप समझ लगा होगा कि हमने जीएसटी की ट्रीटमेंट यहाँ पर क्यों नहीं की, बिकॉज हमने उसको ऑलरेडी ट्रीट कर लिया था। ठीक है, ना उसके बाद मई 25 को परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम नेहा बेंगलोर फॉर 20,000 प्लस आईजीएसटी पेमेंट मेड थ्रू बैंक। बैंक के थ्रू पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। उसने एक ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किए हैं तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो मई मई 25। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस इक्विपमेंट हमारी एसेट होती है, तो ऑफिस इक्विपमेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। एंड हमने पेमेंट बैंक के थ्रू किया तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था हमारा, इट वॉज 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को 20,000 के साथ डेबिट करेंगे क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 20,000 की। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इनपुट IGST अकाउंट। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे विद 12%। तो 20,000 का जब हम 12% करते हैं तो दिस इज 2400। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 22,400 की हमने टोटल पेमेंट की है इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन में मैंने क्या बोला है कि मई 31 को एडजस्ट करना है I input IGST को अगेंस्ट आउटपुट एंड पेड द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट टू द गवर्नमेंट थ्रू द बैंक। ठीक है, जितनी भी बैलेंस अमाउंट बची है उसको गवर्नमेंट को पे कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट एंट्री डालने से पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो जहां पर आप एक वर्किंग नोट की फॉर्म में लिख सकते हो, जो आपने जितनी भी जीएसटी की एंट्रीज है ना, जहां पर भी आपको जीएसटी की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है जनरल एंट्री से, वहां पर आपके वर्किंग नोट बनेंगे। एंड सीए फाउंडेशन में और सीए के एग्जाम्स में वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लियरली बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे बनाएंगे वर्किंग नोट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल आउटपुट जीएसटी। ठीक है, टोटल आउटपुट जीएसटी निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जितना भी हमने आउटपुट जीएसटी यहाँ पर लिखा है तो उसको हम डाल देंगे। हमने आउटपुट जीएसटी के हमारे पास एक ही अमाउंट थी, दैट इज 84,000। तो हमने सेल्स के ऊपर आउटपुट जीएसटी क्लेम किया है, तो हम लिखेंगे सेल्स एंड उसके सामने हम अमाउंट लिख देंगे 8400 की। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनपुट जीएसटी। अभी इनपुट जीएसटी हमने काफी जगह पर पे की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परचेज किया था रमेश से, उसको हमने 6,000 का इनपुट आईजीएसटी पे किया है, तो 6,000 फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। ठीक है, परचेज परचेज के टाइम हमने दिया है 6,000, सो परचेज के सामने लिखेंगे 6,000 का। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंडली पे किया था फ्रेट के ऊपर 600 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रेट फ्रेट 600। ठीक है, देन हमने नेक्स्टली एक ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था जिसपे हमने 2400 का आईजीएसटी पे किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट एंड जहां पर आ जाएगा 2400। तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे ताकि हमारे पास टोटल इनपुट आ जाए। तो 6,000 प्लस 600 प्लस 2400, तो दिस इज 9,000। ठीक है, अभी आप एक चीज देखो, यहाँ पर हमने आउटपुट पे करना है 8400 का, हमने आउटपुट पे करना है 8400 का, बट हमने ऑलरेडी पे कर दिया है इनपुट 9,000 का। इनपुट क्या होता है, इनपुट इज आर एसेट, बिकॉज ये हम गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली एक तरह से आप ये समझ के चलो कि हमें गवर्नमेंट को 8400 देना है, बट उसके अगेंस्ट हमारे पास 9,000 का क्लेम ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं पे करना। ठीक है, वी आर गोइंग टू पे नथिंग। तो हमारी जो नेट पेमेंट आएगी दैट विल बी जीरो। क्यों जीरो, बिकॉज हम क्या करेंगे, जितना हमारा एक्सेस है इनपुट उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड जो भी हमारे पास नेक्स्ट आउटपुट लाइबिलिटी आएगी नेक्स्ट मंथ की उसके साथ एडजस्ट करेंगे। तो आईटीसी ब्रॉड फॉरवर्ड कितना हो जाएगा,
9000 माइनस 8400, तो ये कितना हो गया? 9000 में से अगर हम 8400 माइनस करते हैं तो दिस इज 600। 600 का आईटीसी हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्रीज कैसे डालेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लिखेंगे मई 31, जितना आउटपुट है, पहले हम आउटपुट लिखेंगे बिकॉज आउटपुट जो है उसको हमें एडजस्ट करना है। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे विथ 8400। ठीक है, एंड सेम अमाउंट से हम इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विद 8400। यहाँ पर हम बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे कि हमें पैसा मिलना है, बिकॉज जो आई इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है जीएसटी में जो हम क्लेम करते हैं वो हमें बैंक की फॉर्मेट में नहीं मिलता, वो हमें हमेशा एडजस्टमेंट की फॉर्म में मिलता है। मतलब कि अगर आप देखो, मान लो आप जहाँ पर हमारा 600 का क्लेम एक्सेस है, हमें गवर्नमेंट से 600 एक्स्ट्रा रिसीव करने हैं, तो गवर्नमेंट हमें कैश के फॉर्म में नहीं पे करेगी, गवर्नमेंट विल आस्क के आप इसको क्या कर लो, नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर लो। तो इसको सिर्फ हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हमें बैंक में पेमेंट नहीं मिलेगी। इसीलिए जितनी हमारी आउटपुट लायबिलिटी है उसको हम पूरा लिखेंगे, इनपुट लायबिलिटी उतनी ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इनपुट लायबिलिटी उतनी ही हम एडजस्ट करेंगे जितनी हमारी आउटपुट लायबिलिटी, एंड बाकी की अमाउंट हम नोट्स में लिख देंगे कि दिस अमाउंट विल बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसका ऐसे सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो ऐसे आएगा, देखो इन आउटपुट आईजीएसटी हमारा 8400 का आ गया, इनपुट आईजीएसटी हमारा 8400 का आ गया, एंड जो नेट नेट अमाउंट है इसको हम ऐसे नोट्स में लिखेंगे, एक्सेस आईजीएसटी 600, नो अमाउंट विल बी पेबल टू द गवर्नमेंट, द 600 इनपुट आईजीएसटी विल बी कैरी फॉरवर्ड। तो ऐसे आप जस्ट नोट्स में डाल दोगे कि आपकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती थी, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी आईजीएसटी का एक्सेस क्लेम पड़ा था, एंड उसमें से आपने 8400 का पे कर दिया, एंड जो 600 का क्लेम है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एंड नेक्स्ट टाइम जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी आएगी आप उसमें उसको एडजस्ट करोगे। ठीक है, तो दिस वाज योर मास्टर क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करने थे इस वीडियो में। तो दो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो इंट्रास्टेट पे था, एंड सेकंड क्वेश्चन जो था वो इंटरस्टेट पे था। इसके बिना हमने इसमें ये भी डिस्कस कर लिया कि अगर आपकी लायबिलिटी एक्सेस है तो आपने पेमेंट करनी है, अगर आपके पास इनपुट क्लेम एक्सेस है तो आपने उसको क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, बिकॉज इनपुट जो क्लेम एक्सेस होता है उसका हमें बैंक में पेमेंट रिसीव नहीं होता, उसको सिर्फ हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल। इसमें हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए थे इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड जो लास्ट के वीडियो के कॉन्सेप्ट्स है उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कीप रिवाइजिंग बिकॉज रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल लेक्चर्स।